Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? और मुझे मालूम है आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा, क्योंकि देखते हैं सही कि कल का एनालिसिस में क्या कहा गया था। तो एक 25,070 15 मिनट्स रेड कैंडल के बाद दो लेवल्स आएंगे। ये लेवल्स कौन से हैं? तो 25,020 पे एक लेवल और 24,960 पे दूसरा लेवल। अगर आप देखोगे तो यही तो है वो एनालिसिस जहां पे एग्जैक्टली आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने 24,940 के आसपास जाके वापस ऊपर आने की अब मार्केट कोशिश कर रहा है। यानी कि मॉर्निंग का पूरा जो दिन था वो सही तरीके से जैसे ये एनालिसिस किया था वैसे चला। और ऑफ कोर्स क्योंकि ऊपर के लेवल्स आए ही नहीं तो ये होता है हमारा इनवैलिड जोन। अब कल यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और आज आपको ये एनालिसिस से क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि आपने कितना कमाया, मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, क्योंकि हर दिन जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि आज वीकेंड है तो हम थोड़ा सा वीकली एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि कुछ अच्छे रिवर्सल पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेड व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी बताया गया था तो इसके बारे में बताना इम्पॉर्टेंट है। आज दिन भर में दो ट्रेड्स, पहला वाला आप देख सकते हो 24,200 पीई, एंट्री अबाव 185 और 225 का टारगेट, और ये जो है वो 285 तक चला। और यहाँ पे हम पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेल स्टॉप लॉस करते रह रहे थे। एंड एट द सेम टाइम एंड में एकदम सी के बारे में सोच रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सी नहीं चला उतना और स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी जो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें आपको क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि दो फायदे हैं। एक तो सिस्टमैटिकली ट्रेड विथ एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस कैसे रहते हैं ये आपको पता चलेगा। सेकंड, ट्रेड में एंटर करने का क्या तरीका है, टारगेट लॉक करने का क्या तरीका है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट? रूल्स ऑफ ट्रेड, ये सब हम डिटेल में बताते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप जब ज्वाइंट होगे तो आपको पता चलेगा कि एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बना जाता है। अब ये सिस्टम क्या है आइए देखते हैं। हम पहले व्यू बिल्डिंग करेंगे कि मंडे को मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। उसके बाद में 15 मिनट्स में हम लेवल्स ढूंढने की ट्राई करेंगे कि कौन से ऐसे बेस्ट लेवल पे है जहाँ पे एंट्री की जा सकती है। और बस वहीं पे नहीं रुकेंगे, अगर कॉल लेना है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल लेवल के ऊपर, अगर पुट लेना है 15 मिनट्स रेड कैंडल लेवल के नीचे। व्यू भले मेरा बुलिश है, बट अगर नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल तो आपको पुट ही लेना है, आपको कॉल नहीं लेना है। अब एंट्री लेने के बाद आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस लगाओगे, ट्रेल स्टॉप लॉस करोगे, जैसे हमने आपको बताया था कैसे बीच बीच में ट्रेल स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि आप लॉक करते हो अपना जितना आपने कमाया है। और मनी मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको करना है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? चाइनीज फर्म्स में सून इन्वेस्ट अप टू 24% इन इंडियन कंपनीज विदाउट सिक्योरिटी नॉड, मूव एम्स टू बूस्ट एफडीआई एंड रिलैक्स पोस्ट 2020 रूल्स। तो ये थोड़ा सा भले स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ है या जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ है इससे थोड़ा सा हल्का हो सकता है। तो ये न्यूज़ अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है।
India's plan to hit back with tariff on steel, aluminum and cars have no legal basis under global trade rules. तो अब यहाँ पे देखो कि जो ट्रेड रूल्स चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा खींचातानी हो रही है, तो ये दिक्कत देने वाला है आगे जाके. Phase wise goals set under Automotive Mission Plan 2047 to boost job, innovation and growth in India's auto sector. Expert panels leading the roadmap. तो चलो ऑटोमेटिव सेक्टर्स में आगे प्रोग्रेस हो सकता है. इससे कुछ मार्केट में मंडे को इफेक्ट गिर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एक ओवरऑल व्यू बता रहे हैं, बट ये एक चीज़ है जो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा सा रुला सकती है, क्योंकि ये ट्रेड डील हो जाना चाहिए था, साइन होने चाहिए थे ट्रम्प जी से, बट अभी तक नहीं हो रहा है, अभी भी खींचातानी चल रही है. तो ये थोड़ा सा बाद में खटास पैदा कर सकती है और इससे मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा. तो ये जितने जल्दी होगा उतना एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन रहेगा. अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करूंगा, ये स्टॉक कौन से हैं? स्वान एनर्जी, TTML, BSC. ये एंड के सेशन में बिल्कुल बने रहिए देखने के लिए, क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक्स है जो बहुत ऊपर ज़्यादा भागेंगे, कौन से स्टॉक्स है जो बहुत समय के लिए साइडवेज जाएंगे, और कौन से जो स्टॉक है आपको लेना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो नीचे जाने वाले हैं. तो ये सेशन एंड में रहेगा. कस्टमर सपोर्ट का नंबर ये है, अगर आप हमसे सीखना चाहते हो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी. हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, 4 चीज़, 3 नहीं 4. सबसे पहले तो दिन में 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा निफ्टी भी मुंह नहीं देती है, तो आप इतने सारे ट्रेड्स लेके क्या करोगे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा ओवरनाइट पोजीशन का नहीं लेके जाओगे, खास करके ऑप्शन के लिए, क्योंकि ऑप्शन जो इंट्राडे के लिए बना है, इंट्राडे में ही रख के आपको ख़त्म करना है. ओवरनाइट पोजीशन कभी भी ऑप्शंस में नहीं लेनी चाहिए. तीसरी चीज़, प्रीमियम घटते हैं तो लॉस मेकिंग वाले प्रीमियम में एवरेजिंग आपको नहीं करना है. स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है, क्योंकि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. ये 4 चीज़ अगर आप फॉलो करोगे, नुकसान जिस महीने आपका कम होगा, तो धीरे धीरे लॉस जैसे कम होगा, सडनली आप देखोगे अगले 1, 2, 3 महीने में आप लगातार अच्छे अच्छे प्रॉफिट में बनते जाओगे, और फिर आप एक बड़े पैसों के बारे में सोच सकते हो. अब कस्टमर सपोर्ट नंबर तो मैंने बता दिया. अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में. यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि आज वीकेंड है, तो हम वीकली एनालिसिस करेंगे. यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे सेलिंग जोन था, वैसे ही कुछ यहाँ पे बन रहा है. बट ये जो सेल ऑफ है ना, ये इतना पावरफुल नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या है? तो कहीं तो भी यहाँ पे आइदर 24,800 या मैं तो कहूँगा लगभग 24,950, ये 2 पॉइंट है जहां पे मार्केट रिवर्स हो सकता है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा रिवर्स होके ऐसे ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट आइदर ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है. ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, राइट? बट एक चीज याद रखना कि किधर तो जाके ये घूमने वाला है, लग नहीं रहा है, क्योंकि वीकनेस दिखाई दे रहा है. लग नहीं रहा है कि स्ट्रेट अवे ये यहां तक जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आती है जो अभी तक कंसिडर नहीं हुई है. तो लगभग आप देखोगे 24,800, अभी 150 पॉइंट ही हम नीचे है. अगर वर्स्ट कम वर्स्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होगा, बट वर्स्ट कम वर्स्ट हम 150 पॉइंट नीचे है, 150 पॉइंट और नीचे जाना है, और वहाँ से मार्केट को
रिवर्स होना है, मे बी 25,000 तक, 25,100 तक या 25,200 तक। फिलहाल क्या लग रहा है, तो डेफिनेटली व्यू बेरिश है, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट बहुत नज़दीक है। तो आइदर ये वाला सपोर्ट या ये वाला सपोर्ट मार्केट कैच करेगा, और थोड़ा सा भी उसमें अगर अच्छे टैरिफ का तड़का लगा तो मार्केट ऊपर घूमने की कोशिश करेगा। बट जब तक कैंडल ग्रीन नहीं बनती, हम अननेसेसरीली हवा में चांद तारे नहीं देखेंगे। हम यही कहेंगे कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश है, बेरिश है, मॉडरेटली बेरिश इन लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक है, राइट? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। व्यू लॉन्ग टर्म का, वीकली का बेरिश ही है, बट कहाँ तक जा सकता है? 24,800 से लेके 850, उसके बाद एक छोटा पुल बैक तो देगा, और अगर उसके बाद वापस घूम गया कुछ इस तरीके से, तो फिर हम ज़्यादा बेरिश रहेंगे, फिलहाल नहीं। अब डेली चार्ट हमारा क्या बता रहा है? तो डेली चार्ट यही बता रहा है कि नीचे के ये डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट है 24,950, और दूसरा जो मैं सपोर्ट कह रहा था वो है 24,800। तो ये भी वही बता रहा है कि धीरे धीरे हम ऑलमोस्ट सपोर्ट के नज़दीक आ गए हैं। तो अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है, आइदर 150 पॉइंट नीचे या यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा सकता है। बट स्टिल, क्योंकि अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, राइट, तो हम क्या करेंगे? हम व्यू मॉडरेटली बेरिश ही रखेंगे। ये ऊपर कैसे जाएगा, तो ये भी मैं बता देता हूँ। मंडे को कुछ अगर इस तरीके से हो गया, और समझो कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, तो ये 3 या 4 दिन में, ये जो पूरा टाइम पास चल रहा है ना, ये 3 या 4 दिन में ये करेगा। आगे अगेन ये मेरा व्यू नहीं है, अगर ऊपर जाना है तो बहुत तेज़ी से तो ऐसे ही जाएगा, इसके अलावा कोई नया रास्ता नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि इधर 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 जाके फिर ऐसे जाएगा, ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। और कौन सी लेवल्स रहेंगी डेली में जिसमें सुपर मूव आने के चांसेस है? तो डेफिनेटली डेली के अगर आप लेवल्स देखोगे तो 24,350 के बाद, ये नोट कर सकते हो आप, 24,350 के बाद एक सुपर मूव आपको दिख सकती है। तो ये वाला लेवल अगर मार्केट में आ गया ना अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, तो आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाई भी आने के चांसेस है। बस फिलहाल के लिए मार्केट मॉडरेटली बेरिश है, बहुत जोर से नीचे नहीं गिरेगा। रीजन अनटिल एंड अनलेस टैरिफ की बहुत गंदी न्यूज़ आती है कि 50% टैरिफ लगा दिया है, फिर तो ये जो सपोर्ट्स है ये तोड़ के मस्त नीचे जाएगा। कहाँ तक? तो 24,500 400 तक भी जा सकता है। तो टैरिफ की न्यूज़ अगर बहुत बुरी हुई तो ही टूटेगा, बट अगर टैरिफ की थोड़ी भी अच्छी न्यूज़ हुई तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अब व्यू तो पता चला कि बेरिश ही है या मॉडरेटली बेरिश है, थोड़ा सा ही नीचे, 150 पॉइंट नीचे। अब एक्चुअल लेवल्स क्या है वो देखते हैं। तो चलो एक्चुअल लेवल्स में हम क्या देखेंगे? अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन है, ये एक स्टोरी है, ये एक मैं कहता हूँ सास बहू का ड्रामा है, जो मीन्स 1 साल से चलता है या 2 साल से चलता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता है। पिछले कैंडल्स का सब जो ड्रामा है वो धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाता है। मैं आपको बताता हूँ ये ड्रामा कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखोगे ये वेव है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे उसका पुल बैक मिल गया, राइट, यहाँ पे आप देखोगे उसका ब्रेकडाउन हो गया। बट ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हुआ तो है, बट सबसे बढ़िया ब्रेकडाउन कैसा होता? जब ये नॉन स्टॉप 24,800 तक जाता। बट चलो ठीक है, नहीं जा रहा है, मैं कहूँगा एक रीटेस्टिंग जैसा भी कंसेप्ट होता है, जहाँ पे
जो बचे कुछ छोटे मोटे बायर्स है वो अभी भी ऊपर लेके जाने को ट्राई कर रहे हैं, बट मंडे को अगर 15 मिनट में कुछ ऐसी तगड़ी कैंडल बन गई ऊपर से नीचे वाली, राइट, और समझो कहाँ तक वो गई, अब मैं आपको नीचे के लेवल्स बताऊंगा। 24,930 के आसपास 15 मिनट्स या 35 पकड़ लो चलो, क्योंकि और अच्छा ही होगा। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो फिर ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 24,860 और नेक्स्ट टारगेट होगा 24,800, जो कि एक फाइनल टारगेट मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद सच में मार्केट को नीचे जाना है कि नहीं जाना है यह हमें सोचना पड़ेगा। तो नीचे के लेवल्स कब एक्टिवेट होंगे? 24,935 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। आपकी लक्ष्मण रेखा कहाँ पे है, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डिसीजन लेगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है? वो है 25K का। इसका मतलब क्या है? 25K के ऊपर मंडे को गैप अप हुआ और अगर एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनी, ओके, कहाँ तक? तो एक्चुअली 935 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 24,950 भी आया तो भी आपको समझ में आएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, बट ये रिस्की हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे? 24,935 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 24,860, दूसरा टारगेट 24,800। तो ये भी हो गया। अब ऊपर के ट्रेड कब लेंगे, तो चलो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ऊपर के ट्रेड में लगभग 25,025 पे लूंगा 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,120 और मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 25,150। और इसके बीच में क्या रहेगा? तो इसके बीच में रहेगा मेरा नो ट्रेड जोन, यानी कि यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बिलो 24,935 एंड अबाउट 24,025 आर द ओनली लेवल्स आई विल ट्रेड, यानी कि इसके नीचे और इसके ऊपर ही ट्रेड करूँगा। बीच में अगर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंजेशन है, तो इधर अगर मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो या इधर अगर मार्केट ओपन भी हुआ तो आपको झट से समझ में आएगा कि आज के दिन मार्केट ज़रूर रुलाने वाला है। तो ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स। ओवरऑल व्यू बेरिश ही है, बट इतना भी ज़्यादा बेरिश नहीं है। 24,800 फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर समझ में आया रहेगा कमेंट करके देना, मुझे लिखना कि ये समझ में आया। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो कैसे फंटास्टिक बैंक निफ्टी के लेवल्स चले। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे? 56,200 स्ट्रेट अवे 56K और 56,400 स्ट्रेट अवे 56,600। तो ये बैंक निफ्टी के दो लेवल्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं चाहिए तो वापस, क्योंकि आपने लिखा नहीं रहेगा। अब हम करेंगे 3 स्टॉक्स का एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी में आप देखोगे ना, तो यही चीज़ जो मैं निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ ना, ये स्वान एनर्जी में हो गई है। आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट तोड़ तो दिया, बट पूरी तरीके से बिना नीचे जाए यहाँ पे ही सपोर्ट मीन्स कंसोलिडेशन हो गया। और अगर समझो यहाँ पे जाके झप करके नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे 700 तक जाने वाला है। तो निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है मंडे के लिए 15 मिनट चार्ट में, तो आप देख सकते हो। बट यही कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे अब स्वान एनर्जी
अपने कंसोलिडेशन एरिया से हट के निकल रहा है और मोस्टली जिस तरीके से ये बना है लगता है वापस ऊपर ही जाएगा। तो स्वान एनर्जी भी आपको एनालिसिस समझ में आ रहेगा। TTML कुछ नहीं हो सकता, प्रॉपरली साइडवेज में फंसा है, आप कितना भी ट्राई कर लो, टाटा टेली सर्विसेज का कुछ नहीं होने वाला। BSE चल रहा है, संभल रहा है, वापस गिर रहा है, बट जो मोमेंटम था, और कितना आप पैसा कमाओगे, एक क्वार्टर में कितना कंपनी पैसा बनाता है, जितने प्रॉफिट हुआ वो ऑलरेडी कैच हो गया है। अब जब तक नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ बड़े फिगर्स नहीं आते, ये यहाँ पे थोड़े समय के लिए टाइम पास करेगा। ऑफ कोर्स BSE बुलिश ही है, बट जितनी गुड न्यूज़ थी ऑलरेडी स्टॉक ने कैच कर ली है, अब एंट्री करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। वापस मुझे बताना कि आज आपने क्या किया। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन वीकेंड्स और मंडे को मिलते हैं।